जब्बो मन के मनला चुरामन साहू के जय जोहार। हमन बात करने वाला ना आज नवाखाई के बारे में। काबर बात करत हन तो एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काबर की छत्तीसगढ़ सरकार हाल ही में ये नवाखानी या नवाखाई पर्वला का करे है ना 26 सितंबर के स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित करे। इस कारण से ये एग्जाम दृष्टिकोण से क्या रखता है, काफी महत्वपूर्ण रखता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे नवाखाई क्या होता है, कब मनाया जाता है, कितने दिनों का ये पर्व होता है, विस्तृत बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं नवाखाई को क्या बोला जाता है। नवाखानी के नाम से भी जाना जाता है, पहला चीज ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात है, बस्तर अंचल में नवाखाई का त्यौहार बड़े ही सुसज्जित और सुंदर तरीके से मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा हल्बी भाषा में नवाखाई को क्या कहते हैं, तो ध्यान में रखना नवा खातो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नवा खातो कहते हैं। ध्यान में रखना, इसी नवाखाई को गोड़ी भाषा में जो कहते हैं पुनांग तिंदाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पुनांग तिंदाना कहते हैं। कौन सी भाषा में? गोड़ी भाषा में। किसको कहते हैं? नवाखाई को कहते हैं। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, नवाखाई का पर्व कब मनाया जाता है, तो भादो माह में मनाया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी बात, क्यों मनाया जाता है, तो नई फसल आने पर यह मनाया जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, नई फसल आने पर नवाखाई का पर्व मनाते हैं, है ना। अलग अलग हल्बी में नवा खातो कहते हैं, गोड़ी में क्या कहते हैं, पुनांग तिंदाना कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग ये कैसे मनाया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे, है ना। इस दिन क्या होता है ना, जो नवा अन्न होता है, नवा अन्न मतलब नया जो अन्न होता है, उस अन्न को कुल देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। और कैसे करते हैं वो एक एक चीजें हम लोग यहां देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, जो कुटुंब होता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो सदस्य अपने गोत्रज देव स्थान पर जाते हैं। अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, तो अपने साथ नारियल, अगरबत्ती, चाउर पिसान, है ना, गुड़, घी, चावल, दाल, ये सब लेकर जाते हैं। और वहां जो पुजारी या वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनके द्वारा नए फसल याद रखना दोस्तों, नए धान के चावल से बने खीर और बाल के जो केस होता है, धान का जो केस होता है, बाली होता है, उसे, है ना, कुड़ई पान में कुल देवता को क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। तो ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है ना। कुल देवता को समर्पित किया जाता है। क्या किया जाता है, नए धान का जो चावल होता है उसका खीर बनाया जाता है, और साथ ही साथ बाली जो होती है धान की, उसे, है ना, कुड़ई पान, अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों कहीं कुड़ई पान में करते हैं, कहीं किसी और पान का क्या बना दिया जाता है, दोना बना दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। सभी जगह कुल देवता को ये अर्पित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जितने भी लोग वहां उपस्थित होते हैं इसे खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद सभी आपस में मिलते हैं और नवाखाई की एक दूसरे को क्या देते हैं, बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, है ना। चलिए, तो ये था हमारा क्या, नवाखाई। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, नवाखाई पर्व 2 दिवसीय पर्व होता है। तो याद रखिएगा, ये जो नवाखाई होता है, नवाखानी जो त्यौहार होता है, 2 दिवसीय पर्व के रूप में मनाते हैं। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, नवाखाई जो मैंने अभी बताया, कुल देवता को नए चावल का क्या किया जाता है, खीर अर्पित किया जाता है। दूसरे दिन होता है क्या, ठाकुर जोरानी या गायता जोरानी होता है, जिसे स्थानीय अंचल में बासी तिहार के नाम से भी जानते हैं। जिसे दोस्तों स्थानीय अंचल में क्या बोलते हैं, बासी तिहार के नाम से जानते हैं। यह नवाखानी के दूसरे दिन मनाया जाता है। जो नवाखानी का दिन होता है वो तो बड़ी सादगी के दिन मनाते हैं, कुल देवता को खीर अर्पित करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, जितने भी सगा बिरादर है वो लोग भेंट मुलाकात करते हैं, है ना। और भेंट मुलाकात करने के बाद ये गायता के पास सभी लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसमें होता क्या है, एक्चुअली में जो है ना, मूरिया जनजाति, याद रखना 2 जनजाति के बारे में बात कर रहा हूं, मूरिया और गोड़ जनजाति में इस संस्कृति को क्या कहते हैं, ठाकुर जोरानी या गायता जोरानी कहते हैं। होता क्या है इसमें, है ना, होता क्या है, जो गांव के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो लोग जाते हैं किनके पास, गायता के पास जाते हैं, है ना, जिसे माटी पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मंद
अर्पित किया जाता है और मंद अर्पित करने के बाद उनके साथ सुख दुख की बातें की जाती है ना, और उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनका धन्यवाद किया जाता है कि आपके कारण से हमारा जीवन अच्छा रहा, सुगम रहा, सुसज्जित रहा और मंगल कुशल रहा, है ना। इसके लिए वो क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बस्तर अंचल में ये नवाखाई का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसमें दो पर्व होता है, एक नवाखाई होता है जिस दिन नवा खाया जाता है और दूसरे दिन बासी तिहार है ना, या ठाकुर जोहरानी या गायता जोहरानी मनाया जाता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, हमारा ये जानकारी आपको है ना कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम चाहते हैं आपके है ना छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं मंथली वाइज उसको हम आपके लिए तैयार करें ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए। दोस्तों तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मंथली वाइज है ना, मंथ का जो भी मंथ में जो भी पर्व मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, उस पर्व की अगर आप विस्तृत और रोचक तथ्य की जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल हमें नीचे कमेंट में करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए क्या आप ये है ना मंथ वाइज सभी पर्व को विस्तृत जानकारी के रूप में पाना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय जोहार। फिर मिलेंगे दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जय हिंद।